की तरफ जाते हैं। आज के सेशन में हम कहते हैं जो हमारी लाइफ में इवेंट्स होते हैं, जो आउटसाइड इवेंट्स हैं, उनसे रिलेटेड हम इसको बात करेंगे कि व्हाटसोएवर इज हैपनिंग आउटसाइड ऑफ अस इज एन इवेंट। हमारी लाइफ में, हमारे इर्द गिर्द में जो कुछ भी हो रहा होता है वो इवेंट है। फर्ज करें हमारा जॉब का होना एक इवेंट है और जॉब का ना होना भी एक इवेंट है। बिजनेस का होना इवेंट और बिजनेस का ना होना इवेंट। बिजनेस में प्रॉफिट होना इवेंट, और अगर बिजनेस में कोई लॉस होता है तो वो इवेंट। किसी मैच में जीत जाना इवेंट है और किसी मैच का होना इवेंट है। तो एवरी थिंग्स व्हाटसोएवर इज हैपनिंग आउटसाइड ऑफ अस, हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा होता है वो सारे के सारे इवेंट्स हैं। किसी तूफान का आना, किसी जलजले का आना, किसी एक्सीडेंट का होना, ये सब के सब क्या है, ये इवेंट्स हैं हमारी लाइफ के। और मजे की बात ये है कि हमारा इन इवेंट्स के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि ये इवेंट्स जो होते हैं ये सारे, इनको जो कंट्रोल करता है या जिसकी मर्जी से होती है वो अल्लाह ताला की मर्जी से होते हैं। ये इवेंट्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जो चीज हम कर सकते हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि हम इन इवेंट्स की जो इंटरप्रिटेशन है वो पॉजिटिवली ले सकते हैं। उस इंटरप्रिटेशन को अगर हम जिस तरीके से लेंगे डेफिनेटली हम उसी तरह के अपनी लाइफ में रिजल्ट्स ले रहे होंगे। क्योंकि हमारे कहते हैं कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमारी जिंदगी में क्या हो रहा है, ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमारी जिंदगी में क्या हो रहा है, इससे फर्क पड़ता है कि हम क्या सोचते हैं हमारी जिंदगी में क्या हो रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो भी सोचते हैं वो इम्पोर्टेंट है। हमारे बारे में कोई कुछ सोच रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम क्या सोच रहे हैं कि कौन हमारे बारे में क्या सोच रहा है तो उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो हम इससे भी हैं कि हमारे जो इवेंट्स होते हैं या हमारी जो लाइफ में मुख्तलिफ किस्म के वाक़यात होते हैं, हम उनको किस तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं, हम उनको किस तरीके से लेते हैं। हम एक ही इवेंट की मुख्तलिफ किस्म के लोग मुख्तलिफ किस्म की इंटरप्रिटेशन ले रहे होते हैं। डेफिनेटली किसी कोई पॉजिटिवली ले रहा होगा और कोई उसकी नेगेटिव इंटरप्रिटेशन दे रहा होगा। फर्ज करें एक इवेंट होता है, किसी का वालिद फोत हो गया है, दो भाई हैं, एक को पता है कि उसका वालिद फोत हो गया और दूसरे को उसके बारे में मालूम नहीं है, तो उनकी थॉट्स क्या होंगी, ठीक है, दोनों की थॉट्स बिल्कुल मुख्तलिफ होंगी उस टाइम पे। अब फर्ज करें दूसरे भाई को भी पता चल गया है कि उनके वालिद की डेथ हो गई है। अब दोनों भाई हैं और दोनों दूर हैं उनसे, और वो डेफिनेटली वो उसी इवेंट के बारे में, इवेंट तो हो गया, इवेंट क्या है, डेथ है। अब पहले एक को पता था और एक को नहीं पता था, इवेंट तो हो चुका था, लेकिन जिसको पता था उसकी फीलिंग मुख्तलिफ थी, उनकी इमोशंस मुख्तलिफ थे, उसके एक्शंस मुख्तलिफ थे, और जिसको नहीं पता था उसकी भी थॉट्स मुख्तलिफ थी और उसकी इमोशंस बिल्कुल मुख्तलिफ थी। अब फर्ज करें हम इसी स्टोरी में हम कहते हैं कि दूसरे भाई को भी पता चल गया कि उनका वालिद फौत हो गया, ठीक है, लेकिन अब दोनों में से एक अपने वालिद के बहुत ज्यादा करीब था, बहुत ज्यादा उससे पसंद करता था और वालिद भी उसके साथ बहुत ज्यादा अटैच था, और दूसरे की इतनी ज्यादा अटैचमेंट नहीं थी, वो लापरवाह किस्म का था फर्ज करें। तो अब दोनों की यहाँ पर भी थॉट्स समहाउ डिफरेंट होंगी। एक बहुत ज्यादा फील कर रहा होगा, दूसरा नहीं फील कर रहा होगा। एक के जहन में थॉट्स होगी कि अब वालिद फौत हो गया है, अब मेरे ऊपर जिम्मेदारी बढ़ गई है, मेरे बहन भाइयों का क्या होगा, वो छोटे हैं। दूसरा सोच रहा होगा अब डेफिनेटली ये मेरा छोटा भाई जो ना वालिद के बहुत ज्यादा करीब था, और ये तमाम की जो जायदाद है या तो ये इस पे कब्जा ना कर ले या उसने उसके नाम पे ना कर लिया। क्यों कि अब जिस तरह की हम थॉट्स वहां पे क्रिएट कर रहे हैं उसी तरह के हमारी फिर इमोशंस होंगी, और उसी इमोशन से डेफिनेटली हम फर्दर एक्शंस ले रहे होंगे। और इवेंट्स जो होते हैं हमारी लाइफ में वो पास्ट से रिलेटेड भी हो सकते हैं, वो प्रेजेंट से रिलेटेड भी हो सकते हैं, और वो फ्यूचर से ही रिलेटेड भी हो सकते हैं। जो पास्ट इवेंट है हमारे लाइफ में, कोई भी ऐसा इवेंट हुआ है या कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जो अगर
बुरा एक्सपीरियंस हुआ है तो हमारी फीलिंग उसके मुताबिक, अगर इस टाइम पे हम उसके बारे में सोच रहे हैं तो हमारी फीलिंग बुरी होंगी। अगर कोई अच्छा इवेंट हुआ है तो हमारी फीलिंग्स उसके बारे में बुरी होंगी। तो इट डजंट मैटर कि उस टाइम पे इवेंट क्या हुआ था, मैटर ये करता है कि उस इवेंट से रिलेटेड हमारी जो थॉट्स हमने क्रिएट की हुई है वो क्या है। इवेंट तो 1 साल पहले हुआ, 2 साल पहले हुआ, 5 साल पहले हुआ, लेकिन उस इवेंट को देख के आज अगर हम परेशान हो रहे हैं, आज हम गमजदा हो रहे हैं, आज हम अगर खुश हो रहे हैं, आज हम उससे किसी किस्म के भी इमोशंस ले रहे हैं, तो वो टोटली डिपेंड करता है कि उस इवेंट से रिलेटेड जो हमने अपने माइंड्स में थॉट्स जो होल्ड की हुई है वो है। अब उन थॉट्स को अगर हम चेंज कर देंगे तो हमारी फीलिंग्स डेफिनेटली चेंज हो जाएंगी। तो हमारी थॉट्स जो है ना वो, और ये थॉट्स जो है, क्योंकि हमारी थॉट्स के क्रिएटर जो है सिर्फ और सिर्फ हम ही हैं। कोई भी बंदा बाहर से आके ना तो हमारी थॉट्स को क्रिएट कर सकता है और ना ही हमारी थॉट्स को डिलीट कर सकता है। हाँ, हम अपनी थॉट्स को क्रिएट करने वाले हैं, हम ही हैं। हाँ, कि उन थॉट्स को हम किस तरह इंटरप्रेट कर रहे हैं। सपोज कोई हमारे साथ मिसबिहेव करता है तो हम अपने माइंड में उसी वक्त थॉट क्रिएट करते हैं कि ये बंदा बहुत बुरा है, ठीक है, मुझे इससे बात नहीं करनी चाहिए, ये सही नहीं है, इसकी मुझे शिकायत करनी चाहिए। मुख्तलिफ किस्म की हमारे पास अभी ये थॉट्स क्रिएट हो रही हैं। दूसरी थॉट हम ये क्रिएट कर सकते हैं कि ये मिसबिहेव कर रहा है, माइट बी पॉसिबल कि ये इस वक्त किसी प्रॉब्लम में होगा, या ये इसके अंदर कुछ, इसके जहन में कुछ ऐसी चीजें चल रही होंगी जिसकी वजह से ये इस मेरे बारे में जो इस बिहेव कर रहा है वो उसको सही तरीके से समझ नहीं पाया, या ये जो मेरे साथ बिहेव कर रहा है ये इसका बिहेवियर है, ये बंदा खुद ऐसा नहीं है, और इसके बिहेवियर की वजह ये हो सकती है कि ये मेरे बारे में जो परसेप्शन रखता है वो थोड़ी सी गलत है, और इसकी जो परसेप्शन है वो गलत हो सकती है, तो मुझे उसकी परसेप्शन की सजा अपने आप को नहीं देनी चाहिए। सो अगर ये थॉट हम पॉजिटिव क्रिएट करेंगे, डेफिनेटली वो जो थॉट वही इवेंट हुआ होगा या वही इवेंट हमें उतना ज्यादा नुकसान नहीं दे रहा होगा, रिलेटेड इसके कि हम इससे पहले उससे रिलेटेड जो थॉट क्रिएट कर रहे थे नेगेटिवली। यहां तक के लिए किसी का कोई क्वेश्चन इस स्लाइड से रिलेटेड? यहाँ तक क्लियर है? कोई चीज या ऐसा कोई क्वेश्चन है इस स्लाइड से रिलेटेड तो मूव करें फर्दर। यस सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि सर समटाइम्स थॉट क्रिएट करना हमारे बस में नहीं होता। लाइक जब कोई इवेंट होता है तो हमारा ब्रेन उसमें फौरी रिएक्ट करता है, यानी कि अगर किसी ने हमारे साथ बदतमीजी की या कोई भी हमारे साथ इंसिडेंट हुआ तो हमारा ब्रेन उसमें फौरी रिएक्ट करेगा और एक नेगेटिव थॉट ही क्रिएट होगी, पॉजिटिव फौरी तौर से क्रिएट नहीं होती। बट बाद में जब हम उस सिनेरियो को रियलाइज करते हैं तो फिर शायद हमारा परसेप्शन बदल जाता है। बट पहली थॉट हम अपने, जरूरी नहीं है कि हम जान करके वही क्रिएट करें जो हम चाहते हैं, वो फौरी रिएक्शन होता है जो हमारा ब्रेन उस वक्त हमें दे रहा होता है। तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए, और उसी रिएक्शन में हम रिएक्ट भी कर जाते हैं, कोई लोग बदतमीजी कर जाते हैं, बदकलामी कर जाते हैं, या हाथापाई भी हो जाती है। तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, वो उस टाइम पे उस सिनेरियो में रहते हुए। और नॉर्मली ये नेगेटिविटी में ही होता है, खुशी में लोग इसका इजहार कम ही करते हैं, खुश होते हैं तो अच्छी चीजें ही होती हैं, लेकिन जब कोई गलत काम हो रहा होता है या कोई गलत बात होती है तब ये चीजें बहुत ज्यादा एग्जैजरेट हो जाती हैं या बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट कर जाती हैं। तो उस टाइम कंट्रोल करना अपने ब्रेन को ज्यादा जरूरी होता है, वो कैसे किया जाए ये मुझे थोड़ा सा बताएं। देखिए, जब भी कोई इवेंट होता है, देखिए हमने अमूमन हदीस में भी सुना हुआ है कि जब आपको गुस्सा आता है या कोई आपके उस टाइम पे, तो क्या आप अपनी सिचुएशन या अपनी कंडीशंस को बदल लें। फर्ज करें आप खड़े हैं तो आप बैठ जाएं, ठीक है,
आप बैठे हैं तो लेट जाएं, या आप मूव कर लें, या पानी पी लें, तो क्या होता है कि हम थोड़ा सा हमें टाइम मिल जाता है, और अपने आप को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए हमें। दूसरा ये है कि हम अपने आप को हमेशा पॉजिटिव सजेशंस देना जरूरी है, कि रेगुलरली हम भी कहें कि हर कोई जो भी है हमारे इर्द गिर्द जो लोग भी हैं वो सब अच्छे हैं, क्योंकि अल्लाह ने हर एक इंसान को बिल्कुल पाक और बिल्कुल साफ पैदा किया हुआ है। उसका जो बिहेवियर है वो नहीं है। मैं और मेरा बिहेवियर दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मेरा बिहेवियर मुख्तलिफ इवेंट्स की वजह से हो सकता है, मुख्तलिफ चीज़ों की वजह से हो सकता है। तो ये रेगुलर, क्योंकि थोड़ा सा जो की पॉजिटिविटी है ना, इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है रेगुलरली, क्योंकि एकदम तो चुटकी बजाकर ये चीज़ होगी नहीं। लेकिन ये कि हमने रेगुलरली अपने माइंड को सजेशन देनी है कि जो भी बंदा कोई बात कर रहा है तो डेफिनेटली उसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी। ठीक है, जब हम उसके और एनएलपी में जब आप इसके फर्दर डिटेल में इसमें जाते हैं तो उसकी जो लैंग्वेज होती है उसको आप समझ जाते हैं, उसके पीछे उसकी क्या थॉट्स चल रही होती हैं। तो अमूमन ये है कि हम इस वक्त जो भी बंदा कोई बात कर रहे हैं हमारे दिल में इसी टाइम पे ये थॉट आनी चाहिए कि ये और इसकी थॉट्स जो है ना, ये जो ये कह रहा है या इसका जो बिहेवियर है ये मुख्तलिफ है। और थोड़ी देर के लिए अपना टाइम देना चाहिए, हमें थोड़ा रुक देना चाहिए, क्योंकि जब हम थोड़ा सा पॉज करते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, तो जिस तरह बाटी में है ना एक पानी गंदला सा होता है, तो उसको थोड़ी देर के लिए हम रखें ना तो वो पानी गंदला पानी नीचे बैठ जाता है और पानी ऊपर साफ आ जाता है। तो इसी तरह हमारी थॉट्स भी क्लियर होना शुरू हो जाती हैं। ये एक बी केयरफुल हाउ यू इंटरप्रेट द वर्ड, इट्स लाइक दैट, कि हम जो इंटरप्रिटेशन कर रहे होते हैं ना अपने वर्ड्स की, वो ही एक्चुअली हम होते हैं। हदीस का मफहूम है या हदीस है कि मोमिन का आईना है, कि मतलब हम किसी के बारे में या कोई भी चीज़ अपने माइंड में इस वक्त होल्ड कर रहे होते हैं, वो एक्चुअली या जो अल्फाज हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो हमारी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन होती है, वो हमारे अंदर ही होता है। हम एनएलपी में कहते हैं कि परसेप्शन इज प्रोजेक्शन। मेरी किसी भी इवेंट के बारे में, किसी चीज़ के बारे में या किसी इंसान के बारे में कोई मेरी परसेप्शन मैंने बनाई हुई है, तो वो एक्चुअली वो परसेप्शन मेरा ही अक्स है, वो मेरा ही अक्स नजर आ रहा होता है। जो मेरे अंदर है, जो मैं हूँ, वही नजर आ रहा होता है। ठीक है, मैं इसकी मिसाल हम यूं लेते हैं कि एक गिलास है, वो गिलास में पानी हमने डाला हुआ है, तो अगर हम उस गिलास को उल्टा करेंगे तो उसमें से क्या चीज गिरेगी, पानी या कुछ और चीज गिरेगी। अगर गिलास है उसमें पानी है और हम उस गिलास को उल्टा करते हैं तो उसमें से क्या चीज गिरेगी, पानी पानी पानी। ठीक है जी, पानी क्यों गिरा, उसमें से चाय क्यों नहीं गिरी, उसमें से दूध क्यों नहीं गिरा, पानी क्यों गिरा उसमें से, क्या वजह है कि उस गिलास को हमने उल्टा किया तो गुड, क्योंकि उसी उसके अंदर पानी ही था, तो डेफिनेटली जब पानी था तो हम उल्टा करने से पानी ही गिरेगा। तो इसी तरह अगर हम इस वक्त किसी के बारे में, कोई आदमी है कोई, तो उसके बारे में मैं अपने माइंड में कोई बुरी थॉट्स जो है रखता हूँ, या उसके बारे में मैं बात कर रहा होता हूँ कि वो आदमी अच्छा नहीं है, वो बहुत बुरा है, वो उसके अंदर वो ये बुराई है, उसके अंदर ये बुराई है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। ठीक है, तो ये जो मैं कर रहा हूँ डेफिनेटली ये मेरे अंदर से आ रहा है, तो मेरे अंदर जो होगा वही निकलेगा। जिस तरह गिलास को उल्टा करने से पानी निकला था, तो इसी तरह जो मेरे अंदर की जो थॉट्स है, जो मेरे अंदर जो मौजूद है वही बाहर आया। अगर मैं किसी के बारे में कोई पॉजिटिव सोच रहा होता हूँ तो कहता हूँ कि वो इंसान बहुत अच्छा है, वो बहुत केयरिंग है, वो सबके साथ हेल्प करता है और वो उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है। ठीक है, तो वो उसके बारे में जो बात मैं कर रहा हूँ तो डेफिनेटली वो जो थॉट्स हैं या जो वो निकल कहाँ से, ये मेरे अंदर से निकल रही हैं, तो वो भी मेरी रिप्रेजेंटेशन है। तो इस वजह से जो हदीस की हमने बात की कि मोमिन मोमिन का आईना है, कि हम
दूसरों के बारे में जो सोच रहे होते हैं एक्चुअली वो हमारा ही रिफ्लेक्शन होता है, वो हम अपने आप को ही कर रहे होते हैं। तो हमें चाहिए कि हम पॉजिटिवली बोलें, पॉजिटिव बोलना शुरू करें। सबसे पहले तो ये है कि हमारे इर्द गिर्द जो भी लोग हैं, ठीक है, हर किसी के अंदर अच्छाई भी होगी बुराई भी होगी, लेकिन उनकी अच्छाइयों के ऊपर फोकस रखें। अगर किसी के अंदर 99 जो है बुराइयां हैं और एक अच्छाई है, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम उसकी एक अच्छाई के ऊपर फोकस रखें। और क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर मैं उसके बारे में बुरा सोच रहा हूँ तो वो बंदा तो वहां पे मौजूद नहीं है, या कोई भी किसी चीज के बारे में मैं इस वक्त नेगेटिव सोच रहा हूँ वो यहाँ पे मौजूद तो नहीं है, लेकिन वो जो लैंग्वेज है वो मेरे माइंड में जा रही है, या वो जो थॉट्स हैं वो मेरे माइंड में इमोशंस क्रिएट कर रही है और वो परमानेंट मेरे माइंड का प्रोग्राम बन रही है। और जैसे ही वो मेरे माइंड का प्रोग्राम बन जाएगी वो थॉट्स, तो क्या होगा, वो मुझे, मेरी जो प्रोग्रामिंग है नेगेटिव होगी और मेरी इमोशन उससे खराब होंगी और मुझे उससे तकलीफ होगी। ठीक है, अगर उसके बारे में मैं पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करूंगा तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव फीलिंग्स मेरे अंदर आएंगी और पॉजिटिविटी मेरे अंदर आएगी, जिसकी किसी भी अच्छाई को हम सोच रहे होंगे तो डेफिनेटली वो अच्छाई हमारे अंदर भी पैदा होना शुरू हो जाएगी। किसी की कोई भी बुराई है, अगर हम उसके बारे में सोचना या उसके बारे में बात करना शुरू हो जाएंगे तो वो बुराई भी हमारे अंदर पैदा होना शुरू हो जाएगी। सुकरात के बारे में है कि वो किसी शहर के दरवाजे पे बैठा हुआ था, तो एक बंदा आया तो उसने कहा कि यहाँ के लोग कैसे हैं। तो उन्होंने पूछा कि आप जहाँ से आए हैं आप बताएं कि वहाँ के लोग कैसे थे। उसने कहा कि वहाँ के लोग बहुत ही बुरे थे और वहाँ के लोग झूठ बोलते थे, वहाँ के लोग जो ना चोरी करते थे, वहाँ के लोग धोखा देते थे। तो जब उससे सारी बातें की तो सुकरात ने कहा कि डेफिनेटली जिस शहर में आप जा रहे हो तो यहाँ के लोग भी बिल्कुल वैसे ही हैं। थोड़ी देर बाद एक और बंदा आया, उसने पूछा कि यहाँ के लोग कैसे हैं। उसने कहा कि आप जहाँ से आए हो तो वहाँ के लोग कैसे थे। तो उसने कहा कि यहाँ वहाँ के लोग तो बड़े अच्छे थे, वो लोग बहुत सच्चे थे, वो एक दूसरे का ख्याल करते थे, वो मुश्किल में एक दूसरे के काम आते थे और बहुत। उसने कहा कि यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, जैसे ही जैसे वहाँ के लोग थे यहाँ के लोग भी ऐसे हैं। डेफिनेटली जिस तरह की हमारी थॉट्स होती हैं हमें उसी तरह के लोगों के साथ वास्ता पड़ता है। हम ऐसा मैग्नेट है, हम पॉजिटिव होंगे तो हमारे पास पॉजिटिव लोग आना शुरू हो जाएंगे, हमारी तरह के लोग ही हमारी तरफ आ जाएंगे। और अगर हम नेगेटिव होंगे तो डेफिनेटली नेगेटिव किस्म के लोग ही हमारी तरफ आएंगे। उनको जो हम मीनिंग देते हैं ना, तो वो डिपेंड करता है कि हम उस इवेंट से रिलेटेड जो थॉट हम अपने माइंड में होल्ड किए होते हैं वो ही है। सपोज हम कहते हैं कि एक गिलास आधा भरा हुआ है और कुछ लोग कह सकते हैं कि ये गिलास आधा खाली है। दोनों इंटेलेक्चुअल लेवल पे अगर बहस की जाए तो डेफिनेटली बोथ आर राइट, हर कोई सही बोल रहा है। लेकिन क्या है, ये डिपेंड करता है कि हम थॉट्स जो है ना, हम उस से रिलेटेड जो थॉट्स हम होल्ड किए होते हैं इवेंट से रिलेटेड, वो क्या थॉट्स हैं हमारी, हम उस टाइम पे हम उससे रिलेटेड जो भी थॉट क्रिएट करेंगे डेफिनेटली वही हमारी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन होगी। You think about an event one way or the other way, the thought seems real and become your story. Actually हम जो thoughts हमारे माइंड में होती हैं उनके बारे में जितना ज्यादा हम सोच रहे होते हैं तो वो ही हमारी रियलिटी बन रही होती है। वो आहिस्ता आहिस्ता करके हमारी रियलिटी बनती है और रियलिटी मीन हमारी वहाँ पे वो एक्चुअली हमारी लाइफ की वो स्टोरी बन रही होती है और वो स्टोरी हम लोगों को उम्मन जो सुनाते हैं वही हमारी एक्चुअल स्टोरी होती है। लैंग्वेज जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो स्टोरीज में, ठीक है, वो बताती है कि हम कोई भी चीज है उसको किस तरह इंटरप्रेट करते हैं। लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो हम अपने आप से उम्मन जो बात कर रहे होते हैं उसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर हम पॉजिटिव मीनिंग्स अगर हम अपनी लाइफ में लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे होंगे तो वो हमारे माइंड को पॉजिटिवली
पॉजिटिवली रिजल्ट दे रही होगी, और अगर हम नेगेटिवली अगर लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे तो वही डिस्क्राइब करेगी हमारे अंदर की इंटरनल फीलिंग्स को, तो उससे हमारी फीलिंग्स चेंज हो जाएंगी। तो अगर डेफिनेटली, जिस हमने पहले कहा कि अगर हम अपने अपने रिजल्ट चेंज करना चाहते हैं तो जरूरी है कि हम अपनी जो थॉट्स हैं या हमारी जो लैंग्वेज है वो उसको चेंज करें। हम अपने साथ जो बात करते हैं उसको पॉजिटिव होना चाहिए। हम अपने आप को जो डिस्क्राइब करते हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए सब। हम अपने आप को कहेंगे अगर हम कॉन्फिडेंट हैं तो डेफिनेटली वी विल बिकम कॉन्फिडेंट। अगर हम कहेंगे कि हम जो है लेजी हैं तो हम क्या होगा, डेफिनेटली लेजी होना शुरू हो जाएंगे। तो जो इस किस्म की लैंग्वेज हम अपने साथ इस्तेमाल कर रहे होते हैं वही लैंग्वेज हमारे माइंड में जाती है और हमारा बिहेवियर उसी के मुताबिक आगे बन रहा होता है। तो हमारी लैंग्वेज जो है ना डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो भी बात कर रहे हैं वो पॉजिटिवली होनी चाहिए। जो कुछ भी हमारे माजी में हुआ या हमारी जो भी इवन हमारी अगर माजी में कोई हमारी सक्सेस है या फेलियर्स हैं वो हम लोगों को अगर सुना रहे होते हैं तो वो क्या है, सारी की सारी हमारी स्टोरीज होती हैं। उनको जिस तरीके से हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सपोज हमारी लाइफ में कुछ इवेंट्स हुए हैं वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, लेकिन हम इस वक्त उनके बारे में जो भी सोच रहे हैं तो उसके जो अल्फाज में इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमने अक्सर बड़ों से सुनते थे कि पहले तोलो फिर बोलो। उनकी अभी समझ आया कि हमारे जो माइंड में जो इंटरनल जो लिंक्स बन रहे होते हैं, हम जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं उससे हमारे जो अमूमन जो न्यूरोप्लास्टिक में कहते हैं तो वो एक पैटर्न बन जाता है, और उसी किस्म के अल्फाज हम रेगुलरली अगर इस्तेमाल करते जाएंगे अपनी लाइफ में तो डेफिनेटली उससे हमारी उस तरह के रिजल्ट आना चाहिए। हमारी एक हैबिट जो बनती है, जो रेगुलरली हम जो लैंग्वेज अपनी इस्तेमाल कर रहे हैं और एक इवेंट को बार बार कर रहे होते हैं इसी पैटर्न पे, तो वही हमारी हैबिट्स बन रही होती हैं। और अगर हम उनके पैटर्न को चेंज कर दें, उसको पैटर्न को इंटरप्ट कर लें और हम न्यू पैटर्न अगर बना दें, अपने जो थिंकिंग पैटर्न है उसको मुख्तलिफ कर देंगे तो हमारे रिजल्ट्स भी मुख्तलिफ आना शुरू हो जाएंगे। जो हमारी जो पर्सनल लाइफ है ना वो टोटली अभी तक की जो है वो फिजिकल मैनिफेस्टेशन हमारी प्रीवियस थॉट्स है। जो इससे पहले हम जो सोच रहे थे, जो कुछ कर रहे थे, वही टोटली हमारी आज की जो लाइफ है वो टोटली उसी का रिफ्लेक्शन है। जब हम चेंज कर देंगे अपनी लैंग्वेज को, जो हम डिस्क्राइब करते हैं किसी भी इवेंट्स के बारे में, अपनी स्टोरी के बारे में, तो हमारे रिजल्ट्स डेफिनेटली चेंज होना शुरू हो जाएंगे। कहते हैं यहाँ पे मैंने पिछले दिन फेसबुक पे देखा था, इफ एन इडियट वर टू टेल यू द सेम स्टोरी एवरी डे फॉर अ ईयर द वर्ल्ड एंड बाय बिलीविंग इट। मतलब एक स्टोरी कोई भी इंसान आपको रेगुलरली बार बार सुना रहा है, एक टाइम आएगा आप उसको सच मानना शुरू हो जाएंगे। हम देख रहे होते हैं कि हमारे मीडिया पे मुसलसल जो खबरें चल रही होती हैं, ठीक है, और उससे हमारी मुख्तलिफ किस्म की फीलिंग्स बन रही होती हैं। पेप्सी वाले हैं, हालांकि उनके इश्तिहार आप देखें तो रेगुलर चल रहे होते हैं। क्यों चलते हैं? कि वो एक ही चीज को बार बार हमारे माइंड में प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि हम बगैर सोचे समझे उनकी प्रोडक्ट को लेना शुरू कर दें। कोई भी चीज रिपीटेडली, अगर हमारे सबकॉन्शियस माइंड का ये फंक्शन है तो वो रिपीटिशन से प्रोग्राम होता है। जो चीज रिपीटेडली हमारे माइंड में जाएगी मुसलसल, और वो क्या होगा, वो हमारे माइंड में एक थिंकिंग पैटर्न बन जाएगा और वही हमारा, उससे हमारे उसी तरह के फिर रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। लाइफ स्टोरीज जो होती हैं, हम उनके बारे में कहते हैं कि हमारी जो स्टोरीज है ना वो क्या होती हैं। लाइफ स्टोरीज आर द फिजिकल कंस्ट्रक्ट दैट वी क्रिएट एंड टेल आवरसेल्व्स एंड अदर्स। ठीक है, हम मुसलसल अपने आप को जो साइकोलॉजिकली जो हमारे कॉन्स्ट्रक्ट्स होते हैं, जो भी हम अपने आप से जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो बात कर रहे होते हैं, तो वो ही हमारी लाइफ स्टोरीज होती हैं।
जो साइकोलॉजिकल हमारी कॉन्सेप्ट्स होते हैं वही हमारी लाइफ स्टोरी होते हैं। हम पॉजिटिव अगर कोई चीज है या नेगेटिव है हमारी लाइफ में, जो भी वाकया पैदा हुए तो वो क्या है, वो हम स्टोरीज कहलाएंगी। हमारी स्टोरीज में हम कभी अपने आप को विक्टिम जाहिर कर रहे होते हैं, कहीं पे हम अपने आप को हीरो बना रहे होते हैं, कहीं पे हम अपने आप को जो है वो किसी मतलब विलन के तौर पे देख रहे होते हैं, कहीं पे हम हीरो के तौर पे देख रहे होते हैं, और ये हमारी स्टोरीज होती है। कहीं पे हम अपने आप को बिल्कुल विक्टिम ही जाहिर कर रहे होते हैं, और ये टोटली क्या होती हैं, डेफिनेटली हमारी थॉट्स से होती हैं। जितनी ज़्यादा हम उन चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हैं उतनी ज़्यादा वो हमें रियल लगने लग जाती हैं। तो जो लाइफ स्टोरीज हैं वो हमारी रियलिटी बन जाती हैं, और जो हमारी लाइफ में जो कुछ हुआ है उससे हमारी जो रियलिटी है वही हम लोगों को सुना रहे होते हैं। जो इवेंट्स जो भी हुए हैं हमने जिस तरीके से उनको इंटरप्रेट किया है, हमने उनको जैसे भी अपनी लाइफ में लिया, अगर पॉजिटिव लिया है या नेगेटिव लिया है, वो हमारी रियलिटी बन जाती है। जो हमारी एक्सटर्नल रियलिटी जो ना वो डिफरेंट भी हो सकती है, लेकिन जो हमारी इंटरनल रियलिटी है वो टोटली डिपेंड करती है जो हम अपने दिमाग में कौन सी थॉट्स होल्ड कर रहे होते हैं। जो भी हमारी थॉट्स हैं वो हमारी इंटरनल रियलिटीज होती हैं, और वही हमारी स्टोरीज बन रही होती हैं। और हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की जो भी इंफॉर्मेशन आती है तो हम अपने माइंड में मुख्तलिफ किस्म की प्रोसेसेस कर रहे होते हैं। इसमें डिस्टॉर्शन होता है, डिलीशन होता है, और जनरलाइजेशन होता है। कि फर्स्ट करें बहुत सारी जनरलाइज करने की, कि अगर हमारे साथ लाइफ में कोई बुरा इवेंट हुआ या किसी ने हमारे साथ मिसबिहेव किया, किसी मर्द ने किसी औरत के साथ मिसबिहेव किया, तो वो अपने माइंड में अगर ये थॉट क्रिएट करती है कि तमाम मर्द ऐसे ही होते हैं। इसी तरह किसी भी मर्द के साथ किसी औरत ने कोई धोखा किया या कोई भी मिसबिहेव किया तो वो उससे ये जनरलाइज कर ले कि तमाम औरतें ही ऐसे होती हैं। अगर फर्ज करें कि कोई कौम का है, किसी एक खास कम्युनिटी के एक आदमी से कोई बात गलत हो जाती है तो हम उसको लेबल कर लेते हैं कि ये कम्युनिटी वाले ऐसे हैं, ठीक है। किसी खास कल्चर वाले लोग अगर इस तरह की बात, तो कोई भी अगर हमारे साथ या किसी के साथ अगर लाइफ में मिसबिहेव कर लें या कोई भी उनसे वाकया उनका अच्छा जो बुरा वाकया हो जाए और जो अनकंफर्टेबल वो महसूस कर रहे हो, तो वो क्या उससे रिप्रेजेंटेशन जो लेंगे और कुछ जनरलाइज कर देंगे कि तमाम लोग ऐसे ही हैं। जब फर्दर उससे डिटेल में अगर बात की जाए तो पता चलता है कि वो किसी एक आदमी या किसी एक इंसान ने इस तरह किया था, तमाम के तमाम लोग ऐसे नहीं होते। हमारी जो स्टोरीज हैं लाजिम बात नहीं है कि वो हमारी एक्सटर्नल रियलिटी के साथ भी अलाइन कर रही होंगी। हमारी स्टोरीज जो है वो पावर रखती हैं, बहुत ज्यादा पावर रखती हैं कि वो हम किस तरह से लेते हैं। हमारे जो एक्शंस होते हैं वो हमारी स्टोरीज के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। हम अपने माइंड में जो स्टोरीज चल रहे होते हैं, हम जो सुबह से शाम तक अपने आप को स्टोरीज सुना रहे होते हैं। सपोज मैं समवन से आई एम लेजी, हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, मुझसे ये काम नहीं होता, वो नहीं होता, मुख्तलिफ किस्म की हम अपने साथ जो बातें कर रहे होते हैं, डेफिनेटली हम अपने आप को स्टोरीज ही सुना रहे होते हैं। अगर हम अपनी स्टोरी मुख्तलिफ उसको चेंज कर देंगे, हम अपनी स्टोरी को चेंज कर देंगे, तो डेफिनेटली हमारे रिजल्ट्स भी चेंज होना शुरू हो जाएंगे। किसी ने कहा था कि इन द बिगिनिंग वी मेक आवर स्टोरीज एंड एट द एंड आवर स्टोरीज मेक अस एंड आर ब्रेक अस। जो हमारी स्टोरीज है ना वो हम खुद क्रिएट करते हैं, लेकिन वही स्टोरीज या तो हमें तबाह कर देती हैं या हमें बना देती हैं। तो हमारी जो लैंग्वेज है, हमारी जो बातें हैं, हम अपने आप से जो कुछ कर रहे होते हैं या कह रहे होते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है।
तो स्टोरीज जो ना हम सुबह से शाम तक जो अपने आप से जो कम्युनिकेशन करते हैं या दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं, वही एक्चुअली हमारी स्टोरीज बन रही होती हैं, वही चीज़ हमारी रियलिटी में फिर कन्वर्ट हो रही होती हैं। तो जो स्टोरीज है हमारी लाइफ की वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और वो स्टोरीज जो है ना हम किस तरह से हम अपनी जो थॉट्स हैं या अपने माइंड में जो थॉट्स होल्ड की हुई है उनको हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं।